प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मैं महिपाल सर। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारा चल रहा है साइंस का टॉपिक, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। अब चल रहा हमारा टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें हमारे आ रहे प्यारे बच्चों लेंस। इससे पहले हमने पढ़ा था लेंस की फोकस दूरी और लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अलग अलग स्थितियों में लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अब देखो इसके द्वारा अलग अलग कंडीशन है। जैसे हमारे पास दर्पण की कंडीशन थी, तो प्यारे बच्चों उसी प्रकार हमारे पास लेंस की कंडीशन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, जब वस्तु अनंत दूरी पर रखी हो। देखो ये हमारे पास एक लेंस है, उत्तल लेंस। तो प्यारे बच्चों आप इसको बनाओगे कैसे प्रकार से? देखो आप सबसे पहले एक लाइन खींचो, 10 सेमी, 8 सेमी, 15 सेमी, अपनी मर्जी के मुताबिक खींच लो। प्यारे बच्चों आप एक निश्चित दूरी लो कि हमारी लाइन जो है 10 सेमी की है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। उसका द जो है प्यारे बच्चों ये 5 हो गया। तो हमें क्या करना, अपना प्रकार यहाँ रखना और 5 सेमी से थोड़ा ज़्यादा दूरी लेकर एक चाप ऐसे लगा दिया। ऐसे ही प्यारे बच्चों इधर रखने के बाद यहाँ 2F2 पर जिसे मानते हैं हम, उसी दूरी से दूसरा चाप हमने ये लगा दिया। तो ये हमारा एक लेंस तैयार हो गया, जिसकी दूरी जो है जहाँ हमने प्रकार रखा था ये हो गया 2F1। इधर की साइड रखा है ये हो गया 2F2। इस प्रकार से बीच में जहाँ काटता ये होता है प्यारे बच्चों प्रकाशिक केंद्र C और F2 के बीच की दूरी हमारी होगी प्यारे बच्चों F1। ये हो गया 2F1 और ये हो गया हमारे पास F1, यानी कि 2F1 और C के बीच की दूरी होगी हमारे पास F1। और इसी प्रकार से प्यारे बच्चों C के और 2F2 के बीच की दूरी हमारे पास होगी F2। ये हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास F2। तो देखो अब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वही हमारा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों क्या कंडीशन बनी, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? F2 पर, बिंदु रूप में, वस्तु से छोटा और वास्तविक बनता है। तो इस प्रकार से ये हमारी प्यारे बच्चों सबसे पहली कंडीशन हुई। ये हमारी प्यारे बच्चों दूसरी कंडीशन शुरू होती है जब वस्तु हमारी कहाँ रखी, 2F1 और अनंत के बीच रखी है। देखो ये 2F1 है और इधर सारा हमारा क्या है, अनंत। अनंत के बीच हमारी वस्तु रखी AB। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से चली गई। दूरी किरण जो है प्यारे बच्चों हम गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र C से, जिससे जाने वाली प्रकाश की किरण अपने रास्ते से वापस हो जाती है। दोनों किरणें हमारी यहाँ मिलती हैं, यानी कि हमारी दोनों किरणें कहाँ मिलती हैं प्यारे बच्चों? F2 और 2F2 के बीच में। तो इस प्रकार से हमारे प्रतिबिंब की क्या कंडीशन हुई, प्रतिबिंब हमारा जो है F2 और 2F2 के बीच, वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक बनता है। तो ये हमारी हुई कंडीशन। अब नंबर 3 देखिए, जब वस्तु 2F1 यानी कि यहाँ पर रखी हुई है प्यारे बच्चों, ये हमारी वस्तु है A1 B1। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से चली गई। दूसरी किरण जो है हमने C से गुजारी। जहाँ दोनों किरणें मिलते हैं वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो क्या देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि 2F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। तो कंडीशन हमारी क्या हुई, वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर, वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए प्यारे बच्चों हमारे पास, जब वस्तु 2F1 व F1 के बीच रखी है, अर्थात वस्तु जो है प्यारे बच्चों जो हमारी 2F1 और F1 के बीच रखी है। ये देखिए हमारी कंडीशन, जब वस्तु हमारी 2F1 और F1 के बीच रखी है, AB वस्तु A से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से चली गई। जब दूसरी किरण हम C2 से गुजारते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे दोनों प्रतिबिंब जो हैं वो 2F2 और अनंत के बीच मिलते हैं। तो इस प्रकार से कंडीशन हमारी क्या आई, वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, 2F2 और अनंत के बीच, वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या है प्यारे बच्चों, देखो अगली कंडीशन है, जब वस्तु F1 पर रखी है। अब हमारी वस्तु जो है F1 पर पहुंच गई प्यारे बच्चों, यानी कि दूर से हम नज़दीक आए। तो इसी प्रकार से F1 पर रखी हमारी वस्तु A से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात F2 से चली गई। दूसरी किरण प्यारे बच्चों हमने C से गुजारी। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों किरणें हमारी समांतर चली जा रही है। जब समांतर हैं तो ये कहीं भी नहीं मिल सकती।
इसलिए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है प्यारे बच्चों, अनंत पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर, वस्तु से उल्टा और वास्तविक बनता है। देखो प्यारे बच्चों कितनी अच्छी कंडीशन है। जब हमारी वस्तु कारक की थी प्यारे बच्चों अनंत पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना था, F2 पर, और हमारी वस्तु कारक की F1 पर, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है प्यारे बच्चों, अनंत पर बन रहा। इसी प्रकार से नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखी है, देखो हमारा F1 ये है, प्रकाशिक केंद्र ये है, इन दोनों के बीच हमारी वस्तु रखी ये वाली, ए बी नाम रख लो इसका, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो ए वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात प्यारे बच्चों F2 से चली गई। उसी प्रकार दूरी किरण हम गुजारते हैं प्रकाशिक केंद्र सी से, जो अपने रास्ते से वापस आएगी। हम देख रहे हैं कि इधर जो है प्यारे बच्चों दोनों किरणों के बीच की दूरी अधिक है, तो ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिल सकती। इस प्रकार से जब इन किरणों को पीछे हटाएंगे तो हमें महसूस हो रहा कि ये एक बिंदु पर मिल रही। तो इस प्रकार से क्या कंडीशन बनती है प्यारे बच्चों, दर्पण में वस्तु ने लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। यानी कि जिधर वस्तु रखी वस्तु की ओर आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये अवतल दर्पण की, उत्तल दर्पण की हमारे पास केवल एक ही कंडीशन है, जब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की ओर आभासी, सीधा और बड़ा बनता है। बाकी सभी जितनी कंडीशन हमारे पास थी, वस्तु का प्रतिबिंब इधर बना, उल्टा और वास्तविक बनता है। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी चलती है प्यारे बच्चों, अवतल लेंस, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी हमारे चलते हैं अवतल लेंस। अभी हमने पढ़ा प्यारे बच्चों उत्तल लेंस में सभी प्रकार के प्रतिबिंबों का बनना। अब पढ़ते हैं हम अवतल लेंस में वस्तु के प्रतिबिंब का बनना। अब देखो प्यारे बच्चों अवतल लेंस का हमारे पास फिगर दिया हुआ है। देखो ये हमारे पास अवतल लेंस का फिगर प्यारे बच्चों, ये एक अवतल लेंस है, ये हमारी वस्तु रखी और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे फैलेगी। जब इसको पीछे बढ़ाओगे तो हमें महसूस होगा जैसे कि ये F से आ रही हो। दूरी किरण जो है हम प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं, तो प्यारे बच्चों हमारी दोनों किरणें इस बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच मिलती हैं। तो इस प्रकार से हमारी कंडीशन हुई कि अवतल दर्पण, अवतल लेंस के सामने हम वस्तु को चाहे कहीं पर भी रख दें, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा, आभासी, F1 और C के बीच बनता है। तो इस प्रकार से हमारे प्यारे बच्चों ये लेंसों की हमारे पास होगी विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब का बनना। अब चलता है हमारे पास लेंस के लिए यू वी एफ में संबंध। देखो यू क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी, वी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, एफ क्या है, लेंस की फोकस दूरी। सूत्र हमारा होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब चलता है लेंस का आवर्धन। आवर्धन जैसे हमारा दर्पण का आवर्धन था, उसी प्रकार से लेंस का आवर्धन है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का आवर्धन या रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर हो गया I/O बराबर v/u। I क्या है प्यारे बच्चों, प्रतिबिंब की लंबाई, और O क्या है, वस्तु की लंबाई। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्यारे बच्चों लेंस की अक्षमता P, यानी कि अक्षमता उसे कहते हैं जो लेंस प्रकाश की किरणों को जितना अधिक अभिसारित या अपसारित करता है, यानी कि घुमाता है, उसे लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता जो है प्यारे बच्चों क्या होती है, उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती, यानी कि P बराबर 1/f। जब f को मापते हैं मीटर में, तो इस प्रकार से इसका मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, इसका मात्रक हमारे पास है डायोप्टर। तो आपको जो है ये सभी प्रकार के लेंस की परिभाषाएं आपने याद करनी है प्यारे बच्चों। अगर कहीं पर भी नाम प्यारे बच्चों गलती से दर्पण भूल गया होगा तो ये दर्पण नहीं है प्यारे बच्चों, हमारे पास जितने भी ये प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ हैं सभी लेंस की है। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखना और इसको सही तरीके से याद करना प्यारे बच्चों। और चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कीजिए तथा अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।